चलो बेटा आज हम शुरू करते हैं नया चैप्टर है, बातें नहीं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड स्मॉल में लिखना, आपको कैपिटल में लिखना। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में आपका मैक्सिमम मार्क्स 7 का आएगा। नीट और जेई में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन रहता है। नीट या जेई में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन रहता है, तो 4 मार्क्स का नीट और जेई का समझ लीजिए 1 क्वेश्चन। अच्छा, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा बेसिक आइडिया बताते हैं आपको, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा इन दोनों चैप्टर में, जरूरत पड़ेगी। तो आपकी डिमांड भी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इसको इस तरीके से याद कर लो, आपके ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फटाफट लिख लो। डीपीएस डीपीएस, 2 बार बोलना है हर चीज। फालतू डीपीएस फालतू डीपीएस फालतू डीपीएस। क्या बोलना है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 बार बोलना है। देखो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस, फालतू डीपीएस फालतू डीपीएस। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, जो एस है, एस पी डी एफ, ये 4 सबसेल्स हैं। ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं बताओ? ये करते हैं 2, और पी कितना करता है 6, और डी कितना करता है 10, और एफ कितना करता है 14। इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एस की 1 से, और पी जब पहली बार आएगा तो 2 से स्टार्ट होगा। डी जब पहली बार आएगा तो किससे स्टार्ट होगा? 3 से, और एफ पहली बार जब आएगा तो किससे? ये बताइए, यहाँ पे पी पहली बार कहाँ है? यहाँ पे ना, तो ये 2p हो गया। और डी कहाँ आया पहली बार? यहाँ पे 3d हो गया। एफ पहली बार कहाँ आया? क्या होगा? 4f हो गया। अच्छा, एस पहली बार कहाँ आया? बाकी अब जो ऐड करते रहना, 1s, ये क्या होगा? 2s, ये क्या होगा? ये क्या होगा? 2p हो चुका है, तो 3p कहाँ होगा? ये क्या होगा? ये 4p, ये 5s, ये 4d, ये 5p, 6, ये 5d, ये 6p, ये 7s, ये 5, ये 7, 6, ये 7, ये 8। ये तो सारे ऑर्बिटल आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिख लिया है। सही सही कितना था लिखना? कितना भी बड़ा कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, राइट। चलिए, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमें क्या करना है, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 28 इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए। 1s2, मतलब इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं 21 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2, 2p6 3s2, 3p6 4s2। देखो, मैंने उसी ऑर्डर में किया, हमें तो चलो याद है, लेकिन देखो ऑर्डर वही चल रहा है ना आपका। s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है, p मैक्सिमम 6, और d मैक्सिमम 10। लेकिन जब लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो 10 कहाँ से भर देंगे? नहीं भर पाएंगे ना। आई बात समझ नहीं आई? ये ध्यान रखिएगा, स्कैंडियम। अच्छा बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा? 21st इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा बताइए? डी सबसेल में एंटर कर रहा। इसलिए स्कैंडियम क्या है आपका? डी ब्लॉक एलिमेंट है। वन मोर एग्जांपल, मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है। अच्छा, इसका एक तरीका और है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल है? वो सर नॉर्मल वाले आर्गन, और ये क्या होगा? 4s2 3d1। और मैग्नीज का वो सही होगा आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d5, 4s2 3d5, 3d5।
RS में ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 25th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है? तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स in which last electron enters into d subcell. The elements in which last electron enter into d subcell is known as क्या होगा? d block element. उसे क्या बोलते हैं बेटा? d block element, राइट? अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ d block element कुछ लिख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ d block element. इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, अगर the general outermost electronic configuration, the general outermost electronic configuration of d block elements is क्या होगा बेटा? ns122, मतलब ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, n-1d 1 to 10, n-1d 1 to 10. These are the general electronic configuration of d block element. Now second point, ये कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं. हमने दो कॉन्फ़िगरेशन किया है. यहाँ पे देखो 4s2 आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है. यहाँ पे देखिए क्या है, ns122 और n-1 क्या होगा? 3. n-1 क्या होगा? देखो आरा समझ नहीं आता. हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब एक कोई एग्जांपल तो जैसे क्रोमियम का करना, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है. ये थोड़ा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है. आर्गन इसको क्या बोलते हैं? 4s1 3d5. नहीं, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसीलिए कभी इसको ऐसे लिखा 1s ns122. 1 भी हो सकता है. मैं कॉपर का बताऊं 29 होता है. इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4s1 3d10. दरअसल ये हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है, इसलिए 4s इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में चल जाता है. हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द व्हाट इट. समझ आया कि नहीं है? तो ये दिस इज द वे, याद रखना. नेक्स्ट है बेटा, ऑल द d ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स. रुकूं क्या? बोलो नहीं. All the next second point, all the d block elements are metals. सभी d block elements क्या होते हैं? metals होते हैं. तीसरा पॉइंट, d block elements consist into 10 groups and d block element consists into 10 groups and 10 groups. From group number 3 to 12. From group number 3 to 12. Fourth point, d block elements consist into 4
4 ट्रांजिशन सीरीज। क्या बेटा? 4 ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को किसको बोला जाता है? 3D सीरीज को। और ये शुरू होती है बेटा स्कैंडियम से लेकर के 21 कहाँ तक? जिंक तक, 30 तक। फिर उसके बाद बेटा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, जिसे आप 4D सीरीज बोलते हैं। 4D सीरीज शुरू होती है बेटा एट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बेटा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसे बोलते हैं 5D सीरीज। ये शुरू होती है बेटा लैंथनम 57 से लेकर के फिर है हाफनियम बीच में आ जाता है, मतलब लैंथनम एक होता है, फिर हाफनियम 72 से लेकर के बेटा मरकरी तक है Hg 80। बीच के देखिए 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट गायब है, वो F लॉग के। यहां मैंने क्यों लिखा इसको लैंथनम La, क्या लिखा बेटा 57, क्या लिखा 57, मैंने फिर हाइफन लगा के क्या लिख दिया HF 72, मतलब एक एलिमेंट तो ये है। फिर उसके बाद से 72 86 से 80 तक। हाँ, फिर है बेटा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, कौन सी? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं 6D सीरीज। ये कहां से शुरू होती है आपका? एक्टिनियम 89, फिर उसके बाद रदरफोर्डियम RF 104 से लेकर के कॉपरनिशियम Cn, कॉपरनिशियम का एटॉमिक नंबर 1 नेटवर्क। ये 4 सीरीज है। यू कैन सी इन द पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ होता है? S और P के बीच में होता है। कहाँ पर होता है? लेफ्ट में S ब्लॉक होता है, राइट में क्या होता है बेटा? P ब्लॉक होता है। बीच के जो 3 से लेकर के 12 तक के जो ग्रुप नंबर हैं, 3 से लेकर के 12 तक के जो ग्रुप नंबर हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। रुकना, अभी नोट कर रहे हैं आप? मिटा नेक्स्ट चलो, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट 12 ग्रुप। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? 5th, डी ब्लॉक एलिमेंट्स called ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट 12 ग्रुप। अब बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है ये आपको बता देते हैं, ये लिख भी लेना। ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं the elements those have partially filled, क्या बेटा? partially filled d orbitals। those element the element those have partially filled orbital in ground state or in more stable oxidation state or in ground state or in more stable oxidation state called
ट्रांजिशन एलिमेंट, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जो भी एलिमेंट क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स कंटेन करते हैं, वो क्या माने जाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट माने जाएंगे। अभी मैंने स्कैंडियम का कहा, स्कैंडियम में क्या है बताइए? स्कैंडियम का टॉपिक नंबर 21 है। ग्राउंड स्टेट देखिए, आर्गन 4s2 3d1, इसके ग्राउंड स्टेट में क्या है? पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल एक ही है, तो ये क्या है आपका? ट्रांजिशन एलिमेंट है। जैसे कोबाल्ट है 27, आर्गन क्या करें बताओ? 4s2 3d7, ये भी पार्शियली फिल्ड है, पूरा फिल्ड नहीं है, पार्शियली फिल्ड है, तो क्या होगा आपका? ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अब एक क्वेश्चन है, अभी मैंने कहा 12 ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में और +2 ऑक्सीजन स्टेट में दोनों में इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन लिखो, वाई आर जिंक कैडमियम मरकरी, कहाँ पर जिंक कैडमियम मरकरी? 12th ग्रुप में देखिए, वहां पे जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट considered as transition element। CN भी तो है, वो रेडियोएक्टिव है। हाँ? CN रेडियोएक्टिव है। Why are zinc, cadmium, mercury are not considered as transition element? Are not considered as क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। आंसर क्या लिखना चाहेंगे? आंसर बताइए। इसका जो आंसर लिखेंगे ना, इन ग्राउंड स्टेट, किसमें बेटा? इन ग्राउंड स्टेट और इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट और इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स exhibit, transition elements have these elements, लिखना, these elements have D10 configuration, hence it is considered as it is not considered as transition element। अगला क्वेश्चन बेटा, सिल्वर हैज 4D10 configuration, although it is considered transition element, give reason। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो थोड़ा सा समय देता हूँ, बताइए आप सोच के। देखो बेटा, आपको इसका आंसर नहीं आ रहा तो कैसे करूँगा? सिल्वर 4D10 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन तो ग्राउंड स्टेट में है ना, इसमें बेटा ग्राउंड स्टेट में सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47। क्या होता है? 47। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करें तो क्रिप्टन हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? 5s2 और 5s2 4D10, ये है ना? हाँ, 5s2 क्या होगा? क्या करें? 5s1 होगा शायद। अच्छा चलो 5s1 कर लेते हैं। अच्छा हाँ, सही करो, तभी तो होगा। ये 36 हो गया, 36 और 10 क्या होगा? 46 और 1 7 होगा, तभी करना पड़ेगा। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इसका सिल्वर का, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट में।
अब ये बताओ Ag2 पॉजिटिव स्टेट में क्या होगा? ये तो ग्राउंड स्टेट था, इसमें D10 है, ठीक है। Ag2 पॉजिटिव में क्या होगा बताइए? 48 इलेक्ट्रॉन 49 क्या हो जाएगा? 9 आ गया, इसीलिए क्या बोला जाएगा? इसलिए क्या बोला जाएगा बताइए? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप लिखेंगे इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर हैज 49 कॉन्फिगरेशन, हेंस इट इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर हैज 4d9 configuration, 4d9 configuration, hence it is considered as, hence it is considered as transition element। इसका आंसर लिख लेना, ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए अब क्या करते हैं हम? फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, हेडिंग डालिए, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। हेडिंग डालिएगा, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ। सर एक चीज पूछी, हाँ ये जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये हमेशा कम वाले में से निकल के डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए होगा? हमेशा कम वाले में से निकले, जैसे आप नहीं, आउटर मोस्ट सेल से निकलते हैं। आउटर मोस्ट यहाँ से डीसी के लिए निकाला आपने? बेटा ये 5th आउटर मोस्ट सेल होता है ना, जैसा को पहले लिखा गया एनर्जी की वजह से। ये 4th सेल है, ये 5th सेल है। That's why first of all electron will, ठीक है ना, remove from क्या होगा 5s, then you will remove from the 4d, right? फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज, इसमें देखिए आप सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द आउटरमोस्ट electronic configuration, number 1, ये number 1 था। The outermost electronic configuration of d block element, हो तो गया था, फिर भी लिख देता हूँ, ns122 n-1 d 1 to 10, ये होता। कॉन्फ़िगरेशन तो समझा ही दिया था ना। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड पॉइंट, हेडिंग डालिएगा, d block elements exhibit, the d block element exhibit typical metallic character, the d block element exhibit typical metallic character, डी ब्लॉक एलिमेंट टिपिकल मेटालिक कैरेक्टर एग्जिबिट करता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, the d block element had density around 5 gram per cubic centimeter to 11 gram per cubic centimeter, but the most denser metal in the universe, the most denser metal among all the element, किसमें? among all the
एलिमेंट इज इरिडियम। पता ना जब मास को डिफाइन करते हैं तो किसके में करते हैं? 11 में याद है, इरिडियम के रिस्पेक्ट में। किसके? इरिडियम। वो क्या लिखा है? द डी ब्लॉक एलिमेंट हैव डेंसिटी की बात क्या है? द डी ब्लॉक एलिमेंट हैव डेंसिटी अराउंड, ये आपका अराउंड 5 to 11। इरिडियम की कितनी होती है? लगभग बेटा 22.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, राइट? ये ध्यान रखिए, 22.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। आगे सुने, डेंसिटी। इसके बाद है बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। 4th हेडिंग डालिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ, किसका फोन बोल रहा बेटा? उधर बोल रहा किसी का फोन? मेरे फोन से आवाज आ रही थी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सुनो बेटा क्या है इसके बाद? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये क्या होता है? इससे कोई मेटल है बेटा, मेटल सॉलिड से गैस में बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिड से किस में बदल जाएगा? गैस। एटमाइजेशन। देखिए जब सॉलिड होगा तो उसके मेटल पास पास में, उनमें मेटेलिक बॉन्ड होगा। गैस में बदल गया तो सारे मेटल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो इसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और मतलब इस प्रोसेस को एटमाइजेशन बोलते हैं। और जितनी एनर्जी चाहिए इसको करने के लिए वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। तो अगर हम बात करें द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज मेटल, सॉलिड मेटल इनटू गैसियस मेटल। इसमें टू चेंज इनटू सॉलिड मेटल टू गैसियस मेटल called enthalpy of atomization, called enthalpy of atomization। अच्छा, इस पर जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है ना बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होता है वो जानते हो किस पर डिपेंड करता है? मेटालिक बॉन्डिंग। किस पर? मेटालिक बॉन्डिंग। डी ब्लॉक मेटल होता है, इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। और मेटालिक बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करता है? मेटालिक बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। और मेटालिक बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करता है पता है? मेटालिक बॉन्डिंग डाइफ्यूजिव क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। हर बात सुनिए, हाँ इरिडियम। इरिडियम इज द सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, 1 मार्क्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है बेटा, व्हाई इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। याद करके आना इसको, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ यही आएंगे। पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि कोई बदल दे इधर उधर, थोड़ा सा चेंज कर दे तो आप कर पाओ सारे क्वेश्चन। नहीं तो इसके केवल क्वेश्चन करा दूंगा डी ब्लॉक के, वो सफिशिएंट है। व्हाई इज डी ब्लॉक एलिमेंट हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? आंसर क्या होगा? आंसर नहीं, मेटल नहीं बताना। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग।
ये लिखो। अच्छा वो मेटालिक बॉन्ड इसमें हो नहीं ऐसे नहीं, दूर से आंसर नहीं मिलेगा। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है बच्चे, आइए बात सुनिए। नेक्स्ट है बच्चों, अभी कितना टाइम है? 5-6 मिनट है बस। अच्छा वो पढ़ लेंगे, 10 मिनट है सर। हाँ सर 10-11 मिनट। मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लेंगे बच्चे से, ठीक है ना। ठीक है, लिखो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। द डी ब्लॉक एलिमेंट had high melting point due to क्या होगा? Due to strong metallic bonding। ऐसा क्यों पॉसिबल है बेटा? Due to strong metallic bonding। आई बात सुनिए, नहीं आई? Due to strong metallic bonding, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर में एक ग्राफ प्लॉट कर लो। इसमें कुछ रेगुलरिटी मिलती है, कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर मिलता है। और मेटालिक बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करता है बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन और दिस इज द एटॉमिक नंबर, राइट, इस ग्राफ पर। तो ये है आपका जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, फिर आपका क्रोमियम। क्रोमियम के बाद मैग्नीज का कम हो जाता है, डीप कर जाता है। मैग्नीज का क्या होता है? डीप करता है, Mn, फिर थोड़ा सा बढ़ता है। Mn के बाद आपका Fe के बाद कॉपर के बाद निकल के बाद जिंक। ये आपका 3D सीरीज एलिमेंट हो गया। 4D सीरीज एलिमेंट का भी ऐसी मेल्टिंग पॉइंट होता है। कहाँ से बढ़ता है? आपका एट्रियम से शुरू होगा, एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, और फिर मॉलिब्डेनम के बाद टेक्नीशियम का नीचे हो जाता है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। टेक्नीशियम के बाद आपका रुथेनियम, Ru, रुथेनियम के बाद आपका रोडियम के बाद आपका पैलेडियम के बाद सिल्वर के बाद कैडमियम, ठीक है ना। ये आपका कौन सा सीरीज है बेटा? 4D सीरीज है, 3D सीरीज। एक मैग्नीज इन द 3D सीरीज एग्जिबिट द एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है बेटा? अचानक सा। अच्छा पहले बढ़ा क्यों मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, बाद में कम होना क्यों शुरू हो गया? क्योंकि अब डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की क्या होने लगी? पेयरिंग होने लगी बेटा। क्या होने लगी? पेयरिंग। तो अनपेयर्ड कम होने लगे, अनपेयर्ड कम होने लगे तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी? घटने लगेगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा जो हर बार बोर्ड में बनता है, ध्यान रखिएगा। व्हाई इज डी ब्लॉक एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? हाँ, क्वेश्चन लिखना, उसका आंसर साथ के साथ लिख लेना, तो आप एक कम समय में चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। व्हाई इज डी ब्लॉक एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? आंसर क्या होगा इसका? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, राइट। इसका स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, ठीक है। समझ आएगी नहीं बात? अच्छा रुकना, चलो ये नोट कर लो फिर। हाँ, अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे ना।